डॉक्टर सादिया रियाज हमारे साथ मौजूद हैं जो कि रूमेटोलॉजिस्ट हैं। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सादिया का कहना है कि नहीं भाई, इसकी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि अब हम अपने लाइफस्टाइल से, मेडिसिन अब बहुत ज़्यादा तरक्की कर गई है और हम ग़िज़ा क्या खाते हैं, इन सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन से हम आर्थराइटिस और जैसी दूसरी बीमारियों से फाइट करके जीत सकते हैं। करेक्ट? बिल्कुल ऐसे ही। आर्थराइटिस से जीता जा सकता है? बिल्कुल जीता जा सकता है, बचा जा सकता है, एक नॉर्मल लाइफ, हेल्दी लाइफ गुजारी जा सकती है। पहले ये बताइए आर्थराइटिस है क्या? मैं उससे पहले थोड़ा सा अपना एक इंट्रोडक्शन बताना चाह रही हूँ कि मैं रूमेटोलॉजिस्ट हूँ। रूमेटोलॉजिस्ट को अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि आप कौन से डॉक्टर हैं। हाँ। कि अक्सर जब भी लोगों को हड्डियों और जोड़ों की प्रॉब्लम आती है, दे गो टू ऑर्थोपेडिक सर्जन। हम बेसिकली मेडिसिन से पेशेंट्स का इलाज करते हैं और कोई सर्जरी और छुरियाँ चाकू नहीं चलाते। यानी फौरन छुरियाँ चाकू के पास जाने की जरूरत नहीं है, रूमेटोलॉजिस्ट के पास इलाज होता है, बिल्कुल पहले उसके पास आना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। और आपने सवाल किया था कि आर्थराइटिस क्या है। आर्थराइटिस बेसिकली जोड़ों का घिस जाना है, जोड़ों का जो कार्टिलेज है, ये जोड़ों का पानी जिसको हम आम ज़ुबान में कहते हैं कि खुश्क हो गया है, जिसकी वजह से जोड़ में स्वेलिंग हो जाती है, दर्द होती है, उठना बैठना पेनफुल हो जाता है, मुख्तलिफ आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। इस बेसिकली इसको आर्थराइटिस कहते हैं। अगर आर्थराइटिस के वर्ड को भी मैं बताऊं कि क्या होगा, तो आर्थ मींस जॉइंट, आइटिस मींस इन्फ्लेमेशन या सोजन। ओके, आर्थराइटिस यानी जोड़ों की सोजन या जोड़ों का घिस जाना। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि दो किस्मों के आर्थराइटिस होते हैं। एक तो वो किस्म होगी जो उम्र के साथ, टाइम के साथ आपके जोड़ घिस रहे हैं, आपका वज़न ज़्यादा है, बैठे रहना लाइफस्टाइल है। ये वाला जो आर्थराइटिस है ये आपकी लोअर लेग्स, हिप्स, नीज, घुटने, टखने, इनको इन्वॉल्व करता है। ठीक है। मैं जिन पे थोड़ी सी रोशनी डालना चाह रही हूँ वो दूसरी तरह का आर्थराइटिस है, जो कि जोड़ों में वर्म या सोजन जिसको हम कहते हैं, और अनफॉर्चुनेटली ये यंग लोगों को अफेक्ट करता है, खासतौर पे यंग फीमेल्स को ये अफेक्ट करता है। और इसको भी आर्थराइटिस ही कहते हैं? इसका नाम ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस, पाकिस्तान में गंठिया या गाठिया के नाम से भी लोग जानते हैं इसको। ये एक ऐसी बीमारी अनफॉर्चुनेटली जो कि हमारी बॉडी के अंदर से आ रही है, इसमें बाहर से कॉज कोई नहीं आ रहा। अच्छा जी बिल्कुल ऐसे, इसको हम कहते हैं जी ऑटो इम्यून बीमारियाँ। ऑटो इम्यून, इम्यून सिस्टम पे थोड़ी सी अगर मैं रोशनी डाल दूँ तो हमारे लिए कॉन्सेप्ट समझना आसान हो जाएगा। हमारा जो इम्यून सिस्टम है बेसिकली हमारा एक डिफेंस है, जिसने ये देखना है कि हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस एंटर हुआ है और उसने ट्रिगर हो जाना है, उसको अटैक करना है, किल करना है और हमें प्रोटेक्ट करना है, हमें बचा के रखना है। मुदाफ़ियत, बिल्कुल, इम्यूनिटी ऐसी फाइट करते हैं। एग्जैक्टली ऐसी है। लेकिन आजकल जिस तरह हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जेनेटिक फैक्टर्स ऐसे हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम फिर यहाँ पे वीक हो जाता है और उसे ये फ़र्क महसूस नहीं होता कि फ़ौरन एक जिस चीज़ ने अटैक किया है वो क्या है, ये अपना बॉडी का ऑर्गन वो चीज़ मौजूद है, तो बजाय इसके कि वो फ़ौरन बैक्टीरिया को अटैक करे, वो अपने ही बॉडी को अटैक कर देता है। अच्छा, जिसके नतीजे में जोड़ों में इन्फ्लेमेशन, सबसे बड़ा जो हाईलाइटेड पॉइंट तो ये होता है कि लोग जोड़ों की पेन, स्वेलिंग और दर्द के साथ आते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ज़रूर ये बात बताना चाहूँगी कि खाली जोड़ इन ऑटोइम्यून बीमारियों में जो है मुतासर नहीं होते हैं, बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स भी मुतासर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देना चाहूँगी जी लूपस की। लूपस की बीमारी पाकिस्तान में बहुत कॉमन देखी जा रही है। क्या है? ये जी एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी पूरी बॉडी के ख़िलाफ़ जो है वो ऑटोइम्यूनिटी या समझ लें अटैक जो है वो आपका आ जाता है, जिसमें आपकी स्किन भी इन्वॉल्व हो सकती है। स्टार्ट इसी तरह होता है कि आपकी चेहरे पे एक रैश, बटरफ्लाई रैश हम उसको कहते हैं, तो चेहरे पे एक रैश की शक्ल में आता है। इसके साथ साथ पेशेंट के बाल गिरते हैं, मुंह में छाले बन जाना, जोड़ों में दर्द रहना, बुखार, कमज़ोरी, और ख़ास तौर पे यंग फीमेल्स को ये मसला ही आ रहा है। अगेन ऑटोइम्यून मसला है। ये सिम्टम्स बताने का मकसद ये था कि अगर कोई पेशेंट को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो प्लीज़ एक रूमेटोलॉजिस्ट से रब्ता करें। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि मेरी स्किन का मसला हो तो मैं कहूँगा अच्छा मैंने स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना है, लेकिन डॉक्टर सादिया अपनी ये स्किन स्पेशलिस्ट या दूसरी स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स को भी ये ख्याल करना चाहिए कि इस तरह का कोई पेशेंट आए तो फ़ौरन उसको रूमेटोलॉजिस्ट को रेफर करें? बिल्कुल ऐसा, और हम लोग एज ए टीम काम करते हैं क्योंकि हमारी, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये प्रॉब्लम्स बॉडी के और ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करती है। मैंने मिसाल दी स्किन की, इसके अलावा ये हार्ट को इफेक्ट कर सकती है, किडनीज़ को इफेक्ट कर सकती हैं। तो हम लोग इन पेशेंट्स को डील करने के लिए एज ए टीम काम करते हैं, जिसमें किडनी का डॉक्टर भी है, स्किन डॉक्टर भी है, रूमेटोलॉजिस्ट भी है, और इनको ऑटो इम्यून बीमारियां। एग्जैक्टली जी बिल्कुल।